सीधे आपको यूपी लाइव ले चलते हैं, जहां कोरोना का विस्तार हो रहा है। जीवन भी उसके क्रम में औद्योगिक गतिविधियां चालू रखी गई। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही ढुलान चालू रखा गया। चीनी मिलें चालू रखी गई। किसानों का गेहूं खरीदना चालू रखा गया। ये सारी गतिविधियां चालू रखी गई, परंतु आम आदमी का आना जाना उस पर रोक लगाई गई, जिससे कि कोरोना के जो संक्रमण है उसको नियंत्रण करने में सफलता मिली। आज जब देश के कई प्रदेशों में काफी मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में मामले घट के 3,423 रह गए। और ये मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि ये 30 अप्रैल को ये 3,10,000 मामले थे, और आज घट के 3,423 रह गए हैं। आज नए मामले भी जो हैं वो घट के जो है वो 200 के आसपास आए हैं। और यहाँ ये जैसे बताया अभी अमित जी ने, 226 आज मामले आए हैं। जैसा बताया कि रिकवरी प्रतिशत 98.5% हो गई है। मैं ये बताना चाहूंगा कि संक्रमण प्रदेश में कम हुआ है। सभी गतिविधियों को लगभग लगभग खोला गया है। कुछ ऐसी गतिविधियां जहाँ की भीड़ भाड़ ज्यादा हो सकती है या जहां पर कि संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, उन गतिविधियों को छोड़ के शेष गतिविधियां समय सीमा के अंतर्गत खोली गई हैं, और साथ साथ रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी रखी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में भी ये निर्देश दिए हैं, और सभी नागरिकों से अपील भी की है कि भाई संक्रमण कम हुआ है, परंतु अभी वायरस गया नहीं है। हम सबको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, विशेषकर इस पृष्ठभूमि में कि कोरोना जो है वो म्यूटेशन उसका होकर एक नया डेल्टा प्लस जो है एक वायरस जो है वो भी कई प्रदेशों में आया है। उत्तर प्रदेश में ना आए, इसके लिए सभी को हमको सावधान रहने की जरूरत है। बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, और जो हमारे एयरपोर्ट हैं वहाँ पर इस संबंध में विस्तृत जांच की भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसमें संक्रमण की जांच हो जाए, ताकि अगर कोई इस प्रकार का वायरस साथ में ला रहा है तो उसको वहीं पर ही केंद्रित किया जाए और इसे फैलने से रोका जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण अनुरोध सबसे आपसे करना है वो ये कि जिसका भी जो भी टीकाकरण के लिए जब भी जो एलिजिबल है, तुरंत अपना टीकाकरण कराएं। टीकाकरण में हिचकिचाहट न रखें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीकाकरण में तेजी लाई गई है, और जो जून 30 तक 1 करोड़ इस महीने में टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, वो 24 तारीख को ही पूरा कर लिया गया है। और प्रदेश में अब जो है कुल 2,90,00,000 से अधिक टीके जो हैं लगाए जा चुके हैं, और ये गति को और बढ़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जुलाई महीने से कम दिन में 10 से 12 लाख टीके प्रतिदिन लगाए जाने की जो है वो व्यवस्था की जाए। उसके लिए प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है, समुचित सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि तेजी से अधिक संख्या में वो ये लक्ष्य रखा गया है कि 31 अगस्त तक कम से कम 10 करोड़ टीके जो है वो प्रदेश में लगा लिए जाएं। और ये प्रयास किया जाए कि दिसंबर तक एक बार सभी जो हमारे नागरिक हैं उनको टीका अवश्य लग जाए। तो ये आपको बताना था कि 3T का फार्मूला और जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू और जो टीकाकरण की जो नीति अपनाई गई है उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कोरोना का संक्रमण बहुत कम हुआ है। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन जो भी हमारे नागरिक हैं, विशेषकर ऐसे जो प्रतिदिन से अपना डेली वेजेस पे काम करते हैं या ऐसे गरीब हमारे नागरिक हैं, उन सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत और अब राज्य सरकार भी मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रही है। और ये राशन प्रत्येक परिवार को भारत सरकार का तरफ से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से जो है वो निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 3,28,00,000 परिवारों को पूरे प्रदेश में ये राशन हर महीने में 2 बार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे सभी
वर्ग जो कि प्रतिदिन जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या ठेला खोमची या इस प्रकार की जो है अस्थायी जो कार्य करके प्रतिदिन अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए भी सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति माह देने की धनराशि भी उनको हस्तांतरित की जा रही है। संगठित असंगठित मजदूरों को भी इसी प्रकार उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश सरकार जो हमारे सभी वर्ग हैं उनके लिए विशेष रूप से चिंतित है। इसी कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और चीनी मिलें चालू रखी गई और पिछले वर्षों के लगभग 1,40,000 करोड़ से अधिक के भुगतान किए गए। वहीं दूसरी ओर वर्तमान रबी वर्ष में गेहूं की खरीद बहुत तेजी से की गई और लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है और 1975 रुपए की दर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी किसानों के खाते में उपलब्ध कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज समीक्षा बैठक में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या कम न की जाए। मैं बताना चाहूंगा कि आज भी लगभग 2,69,000 टेस्ट हुए हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि डॉक्टर जो हमारे यहाँ चिकित्सक हैं वो चिकित्सा के अलावा जो काम कर रहे हैं उनसे काम को हटाकर उनको चिकित्सा के कामों में लगाया जाए, ताकि प्रदेश में अस्पतालों में और आम जन के इलाज के लिए अधिक से अधिक डॉक्टर उपलब्ध हो सके। कुछ विशेष पदों को छोड़कर जैसे सीएमओ और सीएमएस ऐसे पदों को छोड़कर शेष जो डॉक्टर्स हमारे प्रशासनिक पदों पर हैं उनसे उनसे चिकित्सा का कार्य लिया जाए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से कार्य कर रही है और 528 ऑक्सीजन प्लांट जो है प्रदेश में बन रहे हैं, जो विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे। इसमें से लगभग 114 प्लांट जो हैं वो चालू हो गए हैं। शेष प्लांट को भी जितना है जल्दी से जल्दी चालू करके अस्पतालों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी प्रयास इस तरफ भी हैं कि जो संभावित तीसरी लहर है उससे भी पहले अपने अस्पतालों की में समुचित अवस्थापना सुविधाएं सृजित कर ली जाएं और प्रदेश में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीकू और प्रत्येक जनपदीय अस्पताल में 25 से 30 बेड के पीकू के निर्माण की जो कार्रवाई चल रही थी उनमें मेडिकल कॉलेजेस में बेड का निर्माण हो गया है, वो उपलब्ध हो गए हैं। जनपदीय अस्पतालों में ये सब बन रहे हैं, जिसकी की लगातार समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर जो है जो कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसकी तरफ जो है विशेषज्ञ समिति से भी सलाह ली जा रही है और सरकार इस तरफ चौकन्नी है और प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। आवश्यकता है हमारे सभी नागरिकों की कि वह स्वयं जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका अवश्य पालन करें, हाथ धोते रहें, मास्क